दोस्तों, आज हम आपके बीच जो बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 7 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन की संपूर्ण एनालिसिस आपको एक एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के एनालिसिस किया जाएगा, ये आप लोग के बीच एनालिसिस किया जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन आया है उसके माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी जीके का पार्ट बताएंगे, फिर एक एक करके जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसी तरीके से हम आपको बताते चले आएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है। सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो आप लोग जानते हैं जिस सोने की जो शुद्धता वह मापी जाती है वो हॉलमार्क से मापी जाती है। शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इनकी शुद्धता जो मापी जाती है वह हॉलमार्क में मापा जाता है। किसमें? हॉलमार्क में। शुद्ध सोना ये 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। फिर आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था? भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था? कब हुआ था? तो भारत में जो प्रथम बार जनगणना हुआ था वह आपको 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। उस समय वह किनके शासनकाल में हुआ था? तो मेयो के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, ये प्रथम बार 1871 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आप नियमित जनगणना जो हुआ था वह विपिन के समय से हुआ था। नियमित जनगणना विपिन के शासनकाल से। शासन काल से हुआ था। जनगणना जो होता है वह 10 वर्षों के अंतराल में होता है। 10 वर्षों के अंतराल में होता है। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 10 वर्षों के अंतर। जनगणना का मतलब है जन माने आदमी। इसमें किसको काउंटिंग किया जाता है? आदमी को काउंटिंग किया जाता है। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 10 वर्षों के अंतराल में होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो आप लोग जानते हैं यह जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। इसके बाद बीपीएससी का स्थापना, अगला क्वेश्चन है आपका बीपीएससी की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? आप लोग जानते हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इनकी जो स्थापना हुआ था वह 1 अप्रैल 1949 ईस्वी का
1949 ईस्वी में हुआ था। इनके वर्तमान अध्यक्ष अभी परमार रवि मनु भाई है, अभी वर्तमान में अध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये योजना का जो शुरुआत हुआ था यह आपको 22 जनवरी 2015 ईस्वी में हुआ था। इस योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य से किया गया था। राज्य कौन सा था? हरियाणा। इसके तहत बेटी को क्या करना है? शिक्षित करना है और पढ़ाना है और देश को बचाना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा का प्रतीक क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं जो लोहा का संकेत होता है वह Fe होता है। इसी प्रकार से पूछा जाएगा सोडियम का संकेत क्या होता है? सोडियम का संकेत या प्रतीक वह क्या होता है? सोडियम का Na होता है। कैल्शियम का क्या होता है? Ca होता है। Ca होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं जो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। बृहस्पति है। सबसे छोटा पूछा जाए छोटा तो वह बुध हो जाएगा। क्या होगा? बुध होगा। सौर मंडल का मुखिया पूछा जाए तो सौर मंडल का जो मुखिया होता है वह सूरज होता है। सूरज क्या है? सूरज एक तारा है। एक तारा है। एक चीज और याद रखिएगा सौर मंडल सही है। जो सबसे गर्म ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म और सबसे ठंडा ग्रह जो है वह शुक्र है। क्या है? शुक्र है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है क्योंकि आयरन की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। जल की अत्यधिक उपस्थिति के कारण पृथ्वी ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का उपग्रह याद रखिएगा आप लोग, उपग्रह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है पृथ्वी जिसपे क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिसपे क्या पाया जाता है? पृथ्वी है जिसपे जीवन पाया जाता है। जीवन पाया जाता है। हम लोग ग्रह पर रहते हैं। प्रत्येक ग्रह सूरज का क्या करता है? परिक्रमा करता है। आपका अगला क्वेश्चन है गंगा सागर मेला किस अवसर पे आयोजित किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं जो यह मकर संक्रांति के अवसर पे मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? अलग हुआ था, आप लोग को पता है, जो बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। यहाँ याद रखिएगा, बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। फिर बिहार से ओडिशा अलग हुआ 1936 ईस्वी में। फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में। आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए, जो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक, तो आप लोग बता दीजिएगा क्या होगा? वोल्ट होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। उसी तरीके से शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप लोग जानते हैं, जो रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे क्या करता है? काम करता है। संवेग बराबर होता है वेग गुने द्रव्यमान, वेग गुने द्रव्यमान। याद रखिएगा, P बराबर mv। यदि चार्ज बढ़ा दिया जाए तो संवेग भी बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो संवेग भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, घटाया जाएगा तो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? देखिए, आप लोग जानते हैं, जो असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? जब चौरा-चौरी कांड हुआ था, चौरा-चौरी कांड जो हुआ था आपको, वह फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था, जिनके कारण गांधी जी को क्या करना पड़ा था? असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत होती है वह 1920 में होती है। शुरू हुआ था 1920 में, चौरा-चौरी कांड के कारण वापस लेना पड़ा था। चौरा-चौरी कांड जो हुआ था वह फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदी के क्वेश्चन जो है उसको हम बताने जा रहे हैं। कहता है, यहाँ मुहावरा पूछा गया था, अंधे के हाथ बटेर लगना।
जानते हैं कभी कभी होता है जो मूर्ख को संयोगवश क्या मिल जाती है, कामयाबी मिल जाती है, तो उसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। संयोगवश सफलता प्राप्त कर लेना, प्राप्त कर लेना। उसके बाद है अतिवृष्टि शब्द का विलोम माने उल्टा क्या होता है, तो अनावृष्टि होता है, अनावृष्टि। कहता है सेवनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो नी होगा। क्या होगा, नी होगा। आपका एक क्वेश्चन और है जीके के, 2, 8 और 4 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, तो कहता कौन सा तत्व होगा। आप लोग जानते हैं 8, 2, 10, 4, 14। क्या हुआ, 14। 8, 2, 10, 4, 14। जो 14 जो होता है वो सिलिकॉन का क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। अब कुछ मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन कहता है जो एक महाविद्यालय में 4200 विद्यार्थी है। 4200 विद्यार्थी की क्या है, कुल संख्या है, जिसमें 10% लड़का है, तो लड़की की संख्या क्या होगी, लड़कियों की संख्या क्या होगी, ये पूछा गया था। देखिए आप लोग जानते हैं जो संपूर्ण बराबर कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो 100% में कितना है, 4200 है। कितना है, 4200। 10% लड़का है, 100% है, जिसमें से आपका 10% क्या है, बॉयज है, और 90% क्या है, लड़की है, गर्ल्स है। अब बताइए 100% बराबर कितना है, 4200। कितना है 100% बराबर, 4200। तो 1% बराबर क्या होगा, 42 होगा। हमें पूछता है लड़की की संख्या कितनी है, तो 90% है लड़की, तो लड़की की संख्या बराबर 90% गुने 42। 1% में कितना है, 42, तो 90। तो 90 गुने क्या होगा, 42। दोनों को गुना कीजिए, 9 दूना 18, 9 चौक 36, 1 37, यानी कि 3780 क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या हो जाएगा। यही आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो यदि बिंदु 4, 5 और समीकरण 3y - ax + 7 के आलेख हो तो a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए किसी भी निर्देशांक में दो बात होती है, एक भुज होता है और एक कोटि होती है। तो x अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो आपका x है, x बराबर कितना है, 4, y बराबर 5। इस समीकरण में मान दे दीजिए, a का मान आपको क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। 3y - ax + 7। y के जगह कितना देना है, 5, x के जगह देना है 4 + 7। 5 या 15 - 4a + 7। 15 7 कितना हो गया आपको, 7 5 12, 1 2 22 - 4a। 4a बराबर क्या हो गया, 22। a बराबर हो गया 22/4, कट जाएगा 2 से, तो 11/2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगामी जो भी एग्जाम होगा वह आप उन सभी के प्रश्नों को आपको एक एक एनालिसिस करके बताया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।